जय श्री राम। जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है पुरुषोत्तम महीने का बड़ा मंगलवार। आज के दिन 9 जून 2026 को सुनेंगे हम आज पुरुषोत्तम महीने का 25वां अध्याय और आज मंगलवार हनुमान जी की कथा भी सुनेंगे जो कि आपका दिन बना देंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जान लें शुभ और अशुभ समय के बारे में। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि रहेगी 2:35 तक। उसके उपरांत दसवीं तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि 9:39 है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। प्रीति योग आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय आज दोपहर में 3:46 से 5:27 के आसपास का रहने वाला है। तो प्रिय श्रोताजनों, अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 11:49 से 12:52 तक का जो समय है सबसे श्रेष्ठ समय है किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए। आज लाभ का चौघड़िया जो कि 10:45 से 12:26 के आसपास तक रहने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको शुभ और अशुभ समय के बारे में बताया। आप लाभ उठाइए और दिए हुए समय के अनुसार ही काम करें। तो आज सबसे पहले सुनेंगे पुरुषोत्तम महीने का 25वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की। पुरुषोत्तम भगवान की जय। 25वें अध्याय में लिखा गया है दृढ़ धनवा उपाख्यान और पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि। यह बड़ी ही श्रेष्ठ जानकारी है कि हम सभी लोग पुरुषोत्तम महीने का उद्यापन करेंगे तो अपने आप में श्रेष्ठ है, अद्भुत है। तो आइए आरंभ करते हैं। धनवा बोले कि हे ब्राह्मण, आप पुरुषोत्तम मास के व्रत ही मनुष्यों के लिए कृपया भली बात उद्यापन विधि भी बताएं। वाल्मीकि जी बोले पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। उद्यापन के बाद पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, 9वीं, 8वीं तिथि उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठे नित्य क्रिया करें। जो पुरुष सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः काल क्रिया कर लें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रण करें अथवा यथाशक्ति श्रद्धा के अनुसार 5-7 ब्राह्मणों को सपत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। फिर दोपहर को एक कोण लगभग 16 किलो, 8 किलो या फिर 4 किलो यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वभद्र बनाएं। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोना चांदी तावा मिट्टी जिसमें छिद्र ना हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों पर एक लाल रंग के वस्त्र में लिपटा करके कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें। उनके ऊपर पान रखें। चारों कलश में क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवता को स्थापित करें। इसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर राधा सहित देव देवेश भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित की है उसे वहां से लाकर के मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित करें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बना करके 4 ब्राह्मण जप के लिए वर्ण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नी सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्भुज का जप कराएं। चारों दिशाओं में 4 दीपक लगाएं। फिर क्रम से नारियल आदि का अर्घ प्रदान करें। इसके पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ फल ऋतु फल लेकर के श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त होकर श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ इस मंत्र से अर्घ दें। इस मंत्र इस प्रकार से है। देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहणाय मया दत्तम राधाय सहितो। अरे अर्थात हे देव पुराण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार। हे हरि राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर 2 भुजाधारी मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगा करके तिल से हवन करें। हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती मंत्र इस प्रकार है। निराजाम देवे स्मृति वरद लक्ष्मी वयम चा राधिका रमणम प्रेमणा
कोटि कंदर्प सुंदरम अर्थात नील कमल के समान कांति वाले कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण की मैं सप्रेम आरती करता हूँ। निम्न मंत्र का ध्यान करें, जो कि मंत्र इस प्रकार है। अंतः ज्योतिरनिनंतनम रत्न चित्तो सिंहासने स्थितम स्वयं सुंदरम वशीनादम विमोह ब्रजबधु वृंदावने सुंदरम ध्याहे दरिद्रिकाया शोकुतम मणि वृत्तो वृक्ष स्थलम राजधृंद्र किरीट कुंडलधरम प्रत्युबताम्रम अर्थात अंतरकरण में ज्योति स्वरूप अंतर रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान वृंदावन में बंसी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित करके उनके घिरे हुए सुंदर कौतुल मणि से दीप्तिमान हृदय वाले जड़ित मुकुट और कुंडलधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर के अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्रह्मा को स्वर्ण सहित पूर्ण पाद दें। फिर आचार्य को प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा दें। भक्ति से सहित स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न करके ऋतु और अनऋतु के अनुसार दक्षिणा दें, वस्त्र दें, फल इत्यादि प्रदान करें। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घंटा घुंघरू और किरणी से सजाकर पीठ पर तांबा मढ़कर स्वर्ण की सींग चांदी के खुर मढ़वा करके दें, या फिर घी और तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के लिए वस्त्र दें। 8 तरीके के पद दान दें। 1 जोड़ी जूते का दान दें। अगर सामर्थ्य हो तो यह विचार करने की जीवन क्षणभंगुर है। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत गीता का भी दान दें, जिसमें देर ना करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भगवान का साक्षात अद्भुत स्वरूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें तो वे करोड़ों कुलों का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगिनियों को भी दुर्लभ रूप में गोलोक को ले जाते हैं। हजारों कन्यादान, सैकड़ों बाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुला दान आदि 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, ये सब श्रीमद् भागवत गीता की दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। तथा श्रीमद् भागवत गीता को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र उड़ा करके आभूषणों से सजा करके ब्राह्मण को दान दें। कांसे के 30 बर्तनों में 3-3 मालपुआ रख के ब्राह्मणों को दान करें। हे पृथ्वी पते, प्रत्येक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह पुरुष वैकुंठ में वास करता है। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता है। 28 किलो कांसे के संपुट का विधान है। निर्धन पुरुष या फिर शक्ति या फिर यथाशक्ति करें। यह भी हो सकता है कि भगवान के निमित्त कच्चा सामान मावा, चीनी, गुड़ का आटा, गेहूं सहित संपूर्ण गुड़ इत्यादि के दान, सौंफ आदि ऋतु फल संपुट के साथ प्रदान करें। हे निराधीप वंदित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान देने का एक सुंदर ही परिणाम है, तथा प्रार्थना जरूर करें। श्री कृष्ण जग जगदाधार जगत आनंददायकम ऐहिका मुख्याय मान नीला पुष्यांतम। हे पदे श्री कृष्ण जगदारक जगत नंदन, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद से प्रार्थना सहित पूर्ण रूप से स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन कराएं। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा का स्मरण करता हुआ घी से बने हुए चावल की खीर से भोजन कराएं। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि के फल, घी के पकवान बनाएं। उनके साथ ही उड़द के बड़े, घेवर, पकी हुई फेनी, खाट के बने हुए मांड, तरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक श्रेष्ठ, नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग साग, छा और साथ ही रसों से बने हुए 4 प्रकार की पूड़ी, कचौड़ी, चटनी, अचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पापड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी और मिश्री परोस कर कहें कि हे ब्राह्मण, आप ये परोसा हुआ भोजन स्वादिष्ट रूप में ग्रहण करें और आपको जो भी अच्छा लगे वह मांग मांग कर मुझसे प्राप्त करें। मैं आज धन्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था, चूना युक्त पान भगवान को प्रिय है।
अतः सब वस्तु के सहित आदर सहित ब्राह्मण को दें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य को प्राप्त करके परलोक में देवताओं के समक्ष वास करता है। सपत्नी ब्राह्मण को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दें। ब्राह्मणी को पीताम्बर से सजी हुई बांसुरी दें। द्वार पर ब्राह्मणों पीछे जाकर के उनका विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे और जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यस्त संगीत का मंत्र बोलकर यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रही हो तो भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो, इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटें और मिथ्या भाषण छोड़कर कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में स्वपत्नी व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम को नमस्कार करके पूजा और संपूर्ण पाठ पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धा के अनुसार योग्य और सबसे श्रेष्ठ अन्न का दान करें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति सहित अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। व्रत को करने से चाहे नर हो चाहे नारी हो में जन्मांतर के दुख दरिद्र दुर्भाग्य को पूर्ण रूप से दूर करते हैं और कभी भी दुख नहीं पाते हैं और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण करके अंत में विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ की ओर चले जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अवलंबन करते हैं वे पुरुषों के साथ सुख भोगकर अंत में गोलोक की ओर जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।